खेत के अंदर, गेहूं के अंदर एक कुबाड़ जाम जाता है, जिसको हरियाणा में तो बरठा भी कहे, बलूरी भी कहते हैं, जो कि गेहूं जैसा पौधा हो से उससे भी ज्यादा स्वस्थ पौधा होता है, और उसमें इतना ऊंचा होता है, कम से कम 1 बिलहात के करीब, यानी 8-9 इंच गेहूं से ऊपर रहता है, और बहुत सुंदर रंग हो से देखने वाला आम व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा होशियार वो जमींदार बता सके है कि वो है तो कुबाड़। लेकिन जब फड़ा होगा, जब सब नबेरा पट जाएगा, फड़ा होगा गेहूं पर तो जीवन दाता फलाएगा, और उसके ऊपर काला काला कुबाड़ सा निकलेगा, उसमें से उसको उठाकर बगा दिया जाओगा, सड़ जाओगा, और गेहूं को निकाल कर जमींदार किसान अपने घर में ले जाओगा, जीवन दाता सिद्ध होगा। इसी प्रकार परमात्मा के घर में जब हमारी अंत समय की कमाई प्रफुल्लित होगी, फला होगा, जब पता चलेगा कि होय होय होय। कहते महाराज जो राम नाम नहीं लेते, यहाँ पर जाना सबने, सूखना सबने, दोनों पौधे आए थे, पर एक तो प्रिय हुआ किसान को, एक अप्रिय हुआ। कबीर आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ कर जा, एक जुड़ा जा जंजीर। एक तो राम नाम का लेने वाला परमात्मा आके दर्शन देगा, आपको विमान पर बिठा कर ले जाएगा। ये सत्कर मानना। कई भक्तों की हमने कहानियां सुनी हैं कि जब उन्होंने अंत समय में वो त्यागा तो उनको क्या उस समय लक्षण हुए। एक बुढ़िया ने बताया कि एक हमारा पति जो है वो बूढ़ा, और हम दोनों संत शरण में थे, गरीबदास महाराज के एक संत की साधना किया करते थे। तो उसी समय जब वो अंत समय आया, उस बुद्ध हमारे पति का यानी बुद्ध का, उस समय देखता है, थोड़ी सी देर में कैसा है कि मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरा थोड़ी सी भड़क होगी, मेरा जी घबराव सा है, और मैं जाऊंगा बागवान। वह बोली मैं बैठी बैठी कोई काम कर रही थी, बिल्कुल साथ में ही वो लेटा हुआ था। वह कहने लगी ईब जागा कि जागा कि महाराज जी आगे, मैंने लेन खातर मैं तो जाऊंगा। उन्हें सोची वही बुखार देखा, थोड़ा थोड़ा बुखार सा, मैंने सोची कि वैसे बुखार में बिरड़ा वैसा। लड़के को कहा कि जाके आप डॉक्टर ने लाओ बुला के। वो बोला कोई आवश्यकता नहीं डॉक्टर की, पर कौन मानने था, चले गए। तो कहती मैं नजदीक सी आ गई इसके, कहने लगा ए मैं तो चला, और देखिए एक बात सुनना, क्या कि इस बंदी छोड़ की शरण ना छोड़ना, संता की शरण में पड़े रहना अगर तुम उद्धार चाहते हो तो। वो भूखे मरा करते थे, संत शरण में आए पाछा उनका बहुत मौज होगी, और साथ में भक्ति भी की। तो उसी समय कहता है ये सामने महाराज जी आ गए, ये सामने आ गए, अकी विमान खड़ा मैं जाऊं। अब वो लंबी लंबी सांस दो ही ली थी, तीसरी बार में पता नहीं उसने किस स्मरण किया और छोड़ कर चला गया। उसी समय उसका शरीर शांत हो गया, मैंने गोड्डे तले सिर के नीचे गोड्डा दिया, शरीर शांत हो गया। तो महाराज कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जाए, एक जूड़े जा जंजीर, एक को यम के दूत ले जाए। अंत समय भयभीत हो जाता है, जबान बंद हो जाती है, टट्टी और पेशाब निकल जाता है, और इतना पांव पीटे से कई कई दिन तक खच खच कर सांस ले जा से। हमने एक व्यक्ति देखा है गांव में, कर रहा कर 1 महीने में जाकर जान छोड़ दी उसने। गौ का पुछड़ तक पकड़वा दिया, नो क्या करें, गौ का पुछड़ पकड़ा दे, अपने अपराध अक्षमा हो जाएंगे। नो गुरु के पुछड़ पकड़े का मतलब अपराध खत्म होते हो, तो फिर मर्दियाण को पकड़ ले लेना। फिर हम फिर ये तो कर्म शुभ करने से, अच्छे नाम पूर्ण संत की शरण में आए से ये कर्म दंड खत्म हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु की शरण में आने से जीव मुक्त होते हैं। तो गुरु की महिमा कितनी महत्वशाली पूरा भी बताते हैं आपको। गुरु की शरण लिए जय रे भाई, ताते जीव नरक ना जाई, गुरु मुख होकर परम पद पावे, 84 में बहुर न आवे, गुरु पद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। अब एक एक बात में इतनी गहराई छपा रखी है कि गुरु पद सेवै बिरला कोई। पद किसे कहते हैं? गुरु की पद्धति, गुरु के नियम, ये बिरला ही इनको निभा पाएगा, जिस पर ईश्वर की कृपा, उस इष्ट की कृपा होगी। गुरु पद सेवै बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई, गुरु बिन मुक्ति न पावै भाई, नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटयम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस छोड़ो किसाना। गुरु बिन किसी को भी ज्ञान यानी मुक्ति नहीं मिलेगी।
जैसे थोथा भूस जो छड़ किसाना, बिना गुरु के जिस प्रकार जोड़े न कुट्या करें, यानी बूंबड़ा जो बाजरा निकालने के बाद जो ढेर सा इकट्ठा हो जाया करे से, उसके बाद ने कहा उसने चाहे कितना कुटे जाओ कुछ नहीं निकलेगा। इसी प्रकार बिना गुरु के आप कितना दान साधना भक्ति करते रहिए, जो थोथा भूसे छड़े किसाना। गुरु महिमा सुखदेव जो पाई, चढ़बे मानो बैकुंठा जाई। गुरु बिन पद पढ़े सो वेद पुराना, चाको नहीं मिले भगवाना। गुरु सेवा जो करे सुभागा, माया मोह सकल भ्रम भाग्या। कि जो गुरु की सेवा करता बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु की नाव चढ़ोरे प्राणी, खेत खे उतारे सतगुरु ज्ञानी। तीर्थ व्रत अरो सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नौनाथ 84 सिद्धा, गुरु